अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की जानब से चाइना के खरबों रुपए दबाए जाने की दास्तान। जी हां, पाकिस्तान ने चाइनीज पावर प्लांट्स के 500 अरब रुपए यानी 5 खरब रुपए दबा लिए हैं। डॉलर्स में यह रकम 1 अरब 72 करोड़ डॉलर्स बनती है। ये पैसे पाकिस्तान ने देने थे जून 2025 तक, हमने अदा नहीं किए। अब हालात ये आगे हैं कि इन पावर प्लांट्स के जो सीईओज हैं वो वजीर ख़जाना को डायरेक्ट लेटर्स लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदारा हमारी ये अमाउंट क्लियर की जाए ताकि हम अपने ऑपरेशंस को कामयाबी से जारी व साई रख सकें। अब ये वजह क्या बनी? वजह है कि चाइना के सीपेक के तहत पाकिस्तान में जो पावर प्लांट लगे, एक वो ज़रूरत से ज़्यादा थे, दूसरा वो महंगे दामों लगाए गए। उनसे पैदा होने वाली बिजली इस वक्त पाकिस्तान की सबसे महंगी बिजली है। तो अब हम उन पावर प्लांट्स का किराया अदा करने के काबिल नहीं है और आज ये हालात आप देख रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, अखबारात भरी पड़ी हैं, अखबारी तलाशी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब सीपेक जब कंसीव किया गया 2013-14 के अंदर, तो हमने उस वक्त पावर प्लांट्स और एक ट्रांसमिशन लाइन का मंसूबा डालकर 21 मंसूबे अप्रूव किए थे, जिनके तहत बिजली पैदा करने की सलाहियत 12,448 मेगावाट सिस्टम में शामिल होनी थी। इसके साथ साथ एक ट्रांसमिशन लाइन भी अप्रूव की गई थी जो कि मटियारी से लाहौर तक है, ऑपरेशनल है, और मकसद ये था कि थर के कोयले से पैदा होने वाली सस्ती बिजली को बाकी मुल्क तक पहुंचाया जाए स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए। अब इन 21 मंसूबों में से मजमूई तौर पर 15 मंसूबे मुकम्मल हैं और उन 15 में से 14 पावर प्लांट्स के मंसूबे हैं, जबकि एक ट्रांसमिशन लाइन का मंसूबा है। तो जो 14 पावर प्लांट्स के ऑपरेशनल मंसूबे हैं, उनकी बिजली पैदा करने की सलाहियत 8,904 मेगावाट है। अब ये जो बिजली पैदा कर रहे हैं, इसका हमने किराया भी अदा करना है जो हमने डील में किया हुआ है। इनकी ऑपरेशन, मेंटेनेंस, फ्यूल के चार्जेस हमने अदा करने हैं। ऐसे पावर प्लांट्स भी हैं जिनके दिसंबर के बिल अभी तक क्लियर नहीं हुए। हालांकि जब हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे तो ये चीज़ तय की थी कि जब आप हमें बिल देंगे तो 1 महीने के अंदर, 30 दिनों के अंदर हम आपका बिल क्लियर कर दिया करेंगे। तो दिसंबर का बिल रहता है, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का और जून का। 7 महीनों के बिल कई पावर प्लांट्स के पेंडिंग हैं। मिसाल के तौर पर पोर्ट कासम का जो पावर प्लांट है, उसके तकरीबन 87 अरब रुपए से ज़्यादा पेंडिंग है। फिर साहिवाल में जो लगा हुआ है इंपोर्टेड कोल पे चलने वाला पावर प्लांट 1320 मेगावाट का 97 अरब रुपए के करीब, उसकी अमाउंट भी पेंडिंग है। फिर हब कराची में एक और 1320 मेगावाट का कोल बेस्ड पावर प्लांट है, उसके तकरीबन 80 अरब रुपए पेंडिंग है। फिर मटियारी से लाहौर जो ट्रांसमिशन लाइन है स्टेट ऑफ द आर्ट पाकिस्तान की, उसके कोई 55 अरब रुपए पेंडिंग है। सिर्फ ये नहीं, पाकिस्तान में इस वक्त जो 4 विंड एनर्जी पे लगे हुए सीपेक के पावर प्रोजेक्ट्स हैं 300 मेगावाट सलाहियत के, उनकी अमाउंट भी पेंडिंग है। और 2 पन बिजली के मंसूबे जो हैं उनकी भी अमाउंट पेंडिंग है। अब पाकिस्तान में इस वक्त जो सीपेक के तहत लगने वाले कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, उनकी तादाद 6 है। उनमें से 3 इंपोर्टेड कोयले पे हैं और 3 ही लोकल कोयले पे चल रहे हैं। इसके अलावा एक सोलर पार्क है, कायद-ए-आज़म सोलर पार्क भावलपुर। फिर हमारे पास 4 विंड एनर्जी पे लगे हुए पावर प्लांट्स हैं जो 300 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। 2 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो कि पन बिजली पे पाकिस्तान के अंदर सीपेक के तहत लगे हैं। करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 720 मेगावाट का और सुखी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 884 मेगावाट का। मजमूई तौर पर ये 2 1604 मेगावाट के हैं। तो इस तरह ये 14 ऑपरेशनल सीपेक के पावर प्रोजेक्ट्स 8,904 मेगावाट के हैं। इनके 500 अरब रुपए ड्यू हैं। अभी शुक्र करें कि हमने मजीद जो 6 पावर प्रोजेक्ट्स कंसीव किए थे, अप्रूव किए थे, वो ऑपरेशनल नहीं हुए। अगर वो ऑपरेशनल हो जाते तो ये 500 अरब रुपए की रकम शायद 700 से 800 अरब रुपए होती, क्योंकि हमारे पास इस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत है। तो जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं 6, वो मजमूई तौर पर 3,544 मेगावाट के होते अगर लग चुके होते। एक उनमें थर के कोयले पे 1320 मेगावाट का है, एक
ग्वादर के लिए इंपोर्टेड कोयले पे हमने कंसीव किया था प्रोजेक्ट 300 मेगावाट का। बाकी जो 4 प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से 2 विंड प्रोजेक्ट्स हैं 50-50 मेगावाट के, और 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हाइडल एनर्जी पे बेस्ड हैं। एक कोहाला है 1124 मेगावाट का, दूसरा है आजाद पतन कोई 700 मेगावाट का। तो अगर ये वाले 6 मंसूबे भी मुकम्मल हुए होते हैं तो सोचिए हमारे हालात क्या है। अब मुझे बताइए कि जिस वक्त हम लोगों ने सीपेक कंसीव किया उस वक्त हमें क्या नहीं सोचना चाहिए था कि मुल्क में अगर बिजली की शॉर्टेज है तो हम कम से कम पावर प्रोजेक्ट्स लगाएं, और वो पावर प्रोजेक्ट्स लगाएं जो हमारे इंडिजिनस रिसोर्सेज पे चल रहे हैं। यानी कैसी बात है, पाकिस्तान में सीपेक के तहत सबसे पहले जो पावर प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हुए, मुकम्मल हुए, वो इंपोर्टेड कोयले पे थे। और आज हालात ये हैं कि इंपोर्टेड कोयले पे चलने वाला पावर प्लांट आपको लोकल कोयले की निस्बत कोई 10-12 रुपए फी यूनिट महंगी बिजली देता है। इस वजह से अब आप इंपोर्टेड कोयले वाले पावर प्लांट्स कम चलाते हैं, हालांकि उनकी सलाहियत ज़्यादा है, और आप लोकल थर के कोयले पे चलने वाले पावर प्लांट ज़्यादा चलाते हैं क्योंकि ये सस्ते पड़ते हैं। इसी तरह हमने उस वक्त जब मुनाफा तय किया, कैपेसिटी पेमेंट्स तय की, तो हमने इस हाई एंड पे जाके तय की कि आज हम वो देने की पोजीशन में नहीं है। और यही वजह है कि चाइना जैसा देरीना दोस्त, उसके इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ मजीद इन्वेस्टमेंट करने पर राग़ब नहीं हो रहे। ये वजूहात हैं जिसकी वजह से अब पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। हमारा हाल ये था कि हमें थोड़ी सी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट नजर आई, कुछ $46 बिलियन, कुछ $50 बिलियन, तो हम लोगों ने मुफ्त बरों की तरह किस्तों पे मिलने वाली चीज़ों को मुफ्त की चीज़ समझा और धड़ाधड़ चीज़ें ले ली। होना तो ये चाहिए था कि हमें चाइना से जो पैसे आ रहे थे उससे हम मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगाते, थोड़े से पावर प्लांट्स लगा लेते 5,000-6,000 मेगावाट के, उसके पैरेलल कुछ $2-3 अरब हम कम से कम मुल्क के अंदर इंडस्ट्री को सेटअप करने के लगाते। तो आज क्या होता, वो $2-3 अरब की इंडस्ट्री इस वक्त हमें $5-7 अरब की एक्सपोर्ट्स दे रही होती। हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर बिजली, पानी, गैस, सीवरेज, हर किस्म की सहूलियात होती, हम उन्हें सस्ती बिजली दे पा रहे होते और हम उन्हें तमाम फैसिलिटीज़ देते, तो चाइना से धड़ाधड़ फैक्ट्रियाँ हमारे पास यहाँ पर रिलोकेट होती। हमने क्या किया, हमने जल्दबाजी के अंदर अपने मफादात के अंदर महंगे ठेके किए। आज चाइना उन महंगे ठेकों को रीनिगोशिएट करने पर राजी ही नहीं है। आपने दीगर तमाम इन्वेस्टर्स के साथ, पुराने IPPs के साथ अपने मुआहदे दोबारा से मुज़ाकरात के ज़रिए तय किए हैं। महंगे रेट्स को हम सस्तों पे ले आए हैं, कुछ को टर्मिनेट कर दिया है, लेकिन चाइना नहीं मान रहा। और चाइना माने भी क्यों, हमने उनका $29 बिलियन कर्जा देना है। इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज़्यादा कर्जा किसी मुल्क का है तो वो चाइना का है। हम किस तरह उनसे बात कर सकते हैं? तो ये वो मामलात हैं जो आप और मैं बर्दाश्त कर रहे हैं। महंगी बिजली नून लीग के सारिफ को भी मिल रही है, हमें भी मिल रही है, पीपल्स पार्टी वाले को मिल रही है। एक बात आपको बताता चलूं कि ये तमाम प्रोडक्ट्स जो आज हमें महंगी बिजली दे रहे हैं, ये नून लीग के दौर में लगे हुए हैं। इनमें से कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो कि PTI की नाकारा हुकूमत में शुरू हुआ हो या उसके दौरान बना हो। हाँ, पीछे से चले हुए प्रोडक्ट जरूर मुकम्मल हुए, नया प्रोडक्ट कोई शुरू नहीं किया गया, और शुक्र है शुरू भी नहीं किया गया। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।